जी, अस्सलाम वालेकुम बेटा। हम क्लास 11 का मैथ नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 2 मैथ सी डिटर्मिनर और इसकी एक्सरसाइज नंबर 2.5 पढ़ रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। आज हम इंशाल्लाह इसका क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 सॉल्व करेंगे। फाइंड द रैंक ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स हो, उस मैट्रिक्स का रैंक जो होता है वो कैसे फाइंड करते हैं। लेकिन इससे जो प्रीवियस वीडियो है जिसके अंदर हमने एशिलॉन फॉर्म एंड रिड्यूस एशिलॉन फॉर्म सीखा था, वो वीडियो सुनेंगे, आपको रैंक निकालना ज़्यादा जो है आसानी के साथ समझ आएगा। बेसिकली मैथ जो होता है वो लिंक होता है, एक के साथ दूसरा जुड़ा होता है। तो प्रीवियस वीडियो जब आप सुन लेंगे तो उसमें हमने ये पढ़ा होगा, उसके अंदर हमने जो है एक चीज़ पढ़ी थी, एशिलॉन फॉर्म। तो एशिलॉन फॉर्म जो होती है मैट्रिक्स की, वो और रिड्यूस एशिलॉन फॉर्म जो होती है, ये दो चीज़ें हमें बहुत ज़रूरी है मैट्रिक्स के डिफरेंट मेथड पढ़ने के लिए। नेक्स्ट हम जब एक्सरसाइज 2.6 करेंगे तो ये दोनों यूज़ करेंगे, एशिलॉन एंड रिड्यूस एशिलॉन फॉर्म। तो हमने जो मैट्रिक्स होता है उस मैट्रिक्स को हमने एशिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, वहाँ से हमें रैंक पता चलेगा। तो पहले हम इस मैट्रिक्स को एशिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसका रैंक क्या चीज़ होती है, क्योंकि एशिलॉन में कन्वर्ट करने के बाद ही बात समझ आएगी। एशिलॉन फॉर्म क्या होती है, सबसे पहले आपने यहाँ पे बनाना होता है 1। अब ये कौन सी रो है, यहाँ पे 1 बनाना है, ये रो नंबर आपके पास है 1। तो अगर मैं पहली रो को 1/5 के साथ मल्टीप्लाई करवा देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 बन जाएगा। तो आपने जस्ट मल्टीप्लाई करवा के आंसर लिखना है। 5 को मल्टीप्लाई किया 1/5 के साथ, आंसर आ गया 1। उसके बाद आपने यहाँ पे 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 के साथ, तो आपके पास यहाँ पे आ गया 9/5 आ गया। और उसके बाद नेक्स्ट आ गया आपके पास 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 3/5 आ गया। तो एशिलॉन फॉर्म में सबसे पहला जो स्टेप होता है, उस स्टेप में आपने क्या करना होता है, ऊपर आपने 1 बनाना होता है। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, इसका 1 जो है वो बना लिया। 1 बनाने के बाद नीचे जो दो वैल्यूज़ होती हैं उनको आपने क्या करना होता है, ज़ीरो करना होता है एशिलॉन फॉर्म के अंदर। यानी किसको ज़ीरो करना है हमने, 1 के बाद ये और ये जो वैल्यू इन दो वैल्यूज़ को हमने ज़ीरो बनाना है। तो पहले हमने ज़ीरो किधर बनाना है, ये वाला, ये कौन सी रो है, सेकंड वाली रो है। हम यहाँ पे लिखेंगे R2, जहाँ पे 1 बना हुआ होता है उसको लिखते हैं। 1 किधर बनाया हुआ है, फर्स्ट रो में। अब यहाँ पे ज़ीरो बनाना है, ये 3 आ गया, यहाँ पे आप लिखेंगे 3 और माइनस लिखेंगे। ठीक है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर बड़ी डिटेल के साथ ये चीज़ें आपको समझाई हैं। तो इसका मतलब क्या है कि पहली वाली जो रो है उसको -3 से मल्टीप्लाई करना है। ये फर्स्ट रो है, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है -3 के साथ। और किधर जाके ऑपरेट करेंगे, रो नंबर 2 में। अब देखें, जब 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आएगा -3 और इसके साथ प्लस है, -3 + 3 आंसर 0 हो गया। लिखना किधर है, रो 2 वाली में। अब नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 9 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा -27/5 आ जाएगा। और किधर ऑपरेट करेंगे जाके, सेकंड वाली रो में, तो इसका क्या है, -5 है। अब हम क्या करते हैं, इसका ले लेते हैं यहाँ पे एलसीएम। तो इसका एलसीएम आएगा हमारे पास 5। तो यहाँ पे आ गया -27 एंड ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए तो 25। तो इन दोनों को हम कर लेते हैं प्लस, तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, -52/5 आ गया आपके पास। नेक्स्ट चले जाते हैं, इसको मल्टीप्लाई करें इसके साथ, तो 3 3 ज़ार -9/5। तो यहाँ पे आ गया -9/5। और हल किधर कर रहे हैं, सेकंड वाली रो में, तो सेकंड रो का अब 6 आ जाएगा। यहाँ पे आ गया 6, आप एलसीएम ले लें। तो एलसीएम लेंगे 5 आएगा, तो -9 प्लस 5 6 आ गया 30। तो अब आप क्या करें, 30 में से 9 निकाल दें, तो बाकी आपके पास 21 भी आ गया 5 यहाँ पे। ओके, 1 बनाने के बाद इसको ज़ीरो करना था, ये कर लिया हमने। अब हमने ज़ीरो बनाना है ये, तो ये कौन सी रो है, थर्ड वाली रो है। जिसमें ज़ीरो बनाना है उसको पहले लिखते हैं, जहाँ पे 1 बना हुआ है वो लिखेंगे। 1 पहली रो में बनाया था, अब यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे आपके पास -2 आ जाएगा। अब R1 के साथ -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी अब यहाँ पे 3 से नहीं, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और किधर ऑपरेट करेंगे, जाके R3 में। अब देखें, -2 और इसके साथ +2 है, 0 हो गया। अब -2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -18/5, तो आ जाएगा -18/5। देखें, इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ, ऑपरेट कर रहे हैं जाके थर्ड में, तो थर्ड में क्या आ रहा है आपके पास, +10। इसका आप यहाँ पे एलसीएम ले लें, 5 आएगा, -18 और 5 को
10 से किया 50 हो गया। अब 50 में से आप 18 को माइनस कर दें, तो 50 में से 18 को माइनस करेंगे तो बाकी आई थिंक 32 और डिवाइडेड बाई 5 आ गया आपके पास। ऐसे ही आगे चलते हैं, इसको मल्टीप्लाई किया तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -6/5 आ गया, तो माइनस आ गया 6/5 और प्लस आ गया 6 आपके पास। फिर आप इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम यहाँ से आएगा 5 -6 और प्लस 5 6 आर, ये आ गया 30। 30 में से 6 निकाल लेंगे तो बाकी आपके पास आ गया यहाँ पे 24/5 जो है ये आ गया। अब आपके पास फर्स्ट जो रो थी उसको आपने एज इट इज़ लिख लेना है, उसको आपने ऐसे ही लिख लेना है। अच्छा, उसके बाद एशिलॉन फॉर्म के अंदर जो सेकंड स्टेप होता है वो क्या होता है आपके पास, आपने इस वैल्यू को 1 बनाना होता है। अब देखें, जब मैं इस वैल्यू को 1 बनाऊंगा तो मुझे यहाँ पे कैसे लिखना पड़ेगा, इसको 1 बनाना है ना, तो ये सेकंड वाली रो है, ये आ जाएगा R2 और किस से मल्टीप्लाई करूंगा, -5/22 के साथ। तो अब आपने सिर्फ चेंजिंग R2 में आएगी, फर्स्ट वाली जो रो है आपके पास वो आपने एज इट इज़ जो है वो लिख लेनी है। देखें ये आ गया 1, 9/5 आ गया और नेक्स्ट आपके पास 3/5 आ गया, ये भी ऐसे लिख लिया। लास्ट वाली जो रो है उसको भी आपने ऐसे लिख लेना, 32/5 हो गया और यहाँ पे आपके पास 24/5 हो गया। अब देखें हमारे पास जो सेकंड रो है उसको हम मल्टीप्लाई करें 5/52 के साथ, तो ज़ीरो का मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ज़ीरो ही आंसर आएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो आंसर आपका 1 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करें इसके साथ तो क्या बन रहा है, 21/5 मल्टीप्लाई -5/52, तो ये आपका हो गया कैंसिल, तो -21/52 आ गया। तो आप चाहे तो इसको कैंसिल हो सकता है तो आपने कैंसिल भी कर देना है, अदरवाइज आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉल्व हो जाएगा आपका। ओके, 1 बना दिया, इस 1 के बाद हमने इसको बनाना है 0। तो जब अब हमने जो 0 बनाना है, एशिलॉन फॉर्म बेसिकली हम बना रहे हैं, इसको 0 बनाना है तो ये आपके पास कौन सी रो है, ये आपके पास रो नंबर 2 है। अब आपने 1 कहाँ पे बनाया है, रो नंबर 1 के अंदर। अब यहाँ पे 32 है तो आपके पास आ जाएगा, सॉरी 1 बनाया हुआ है 2 में, तो 32/5 और माइनस आएगा। तो यहाँ से क्या पता चला कि सेकंड रो को आपने मल्टीप्लाई करना है -30/2 के साथ। ये आपके पास सेकंड रो, इसको मल्टीप्लाई करना है 32/5 के साथ और किधर जाके ऑपरेट करेंगे, सेकंड रो में। देखें 0 से मल्टीप्लाई करें आंसर 0 ही आ गया, 0 में 0 ऐड करें आंसर 0 ही रहेगा। जब इसको -30/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -32/5 और +30/2/5 ये हो गया आपका 0 जो है। और उसके बाद हम आ जाते हैं अब इसको मल्टीप्लाई करें, देखें ये आ गया ना -32/5 और ये वाला, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, -32/5 और ये बल्कि ये माइनस और माइनस आप प्लस कर दें और 21/52 इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ आगे ये हम हल करेंगे तो ये कितना आपके पास, ये है 24/25 है आपके पास। अच्छा, अब देखें जब आपने ये मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ये देखें ये मैंने लिख लिया और मल्टीप्लाई आपके पास ये आ गया और उसमें जाके हल करेंगे 24 + 24/5। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 32 और 21 को 672 आ जाएगा और 52 को मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे 260 आ जाएगा प्लस एज इट इज़ 24/5 एज इट इज़। अब इसका आप ले लें एलसीएम, तो एलसीएम आएगा, ये वैल्यू बढ़ी है 260 एलसीएम आ गया आपका और यहाँ पे आ गया 672 ऐसे ही आ गया प्लस, तो इसको 52 को 24 से मल्टीप्लाई करें 1248 आ गया, इन दोनों को प्लस कर लें 1920 आ गया। अब आप यहाँ से इसका 0 और 0 कैंसिल कर दें तो बाकी यहाँ पे आंसर जो बचा कितना बचा, 192 और डिवाइडेड बाय आपके पास आ गया 26। तो इसको आप चाहें तो आप 2 से कैंसिल भी कर सकते हैं। अब हमने क्योंकि इस 1 के बाद यहाँ पे 0 बनाना था, ये बना चुके हम। अब हमने बाकी कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है, तो ये हम ऐसे ही लिख देंगे। पहले जो हमारे पास आ जाएगा वो भी ऐसे लिख देंगे हम और ये देखिएगा ये सेम एज इट इज़ आ गया। अब आपने क्या करना होता है, यहाँ पे बनाना होता है 1, ठीक है, एशिलॉन फॉर्म में यहाँ पे आपने बनाना है 1। तो इधर जब 1 बनाएंगे, ये कौन सी रो है, थर्ड रो है, इसको उल्टा के लिखेंगे तो ये 1 बन जाएगा 192। तो यहाँ पे सिर्फ चेंजिंग जो आएगी वो तीसरी रो के अंदर आएगी, तो मतलब ये हुआ आपकी इसकी जो दूसरी रो है
वो ऐसे ही आ जाएगी, पहली भी ऐसे आ जाएगी। तो अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ये आ गया 1, ये देखिए ये 1 आ गया। अब ये हमारा चेंज हो गया एशिलॉन फॉर्म के अंदर, यानी 1 बना के 0 0, 1 बना के 0 एंड 1। अगर आपने किसी भी मैट्रिक्स को एशिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया है और उसकी कोई भी जो रो है वो आपके पास ज़ीरो नहीं हुई सारी की सारी, जैसे इस रो के देखें तो ये 3 एलिमेंट नॉन ज़ीरो है, इसमें देखें ये 2 एलिमेंट नॉन ज़ीरो है, इस रो में देखें यहाँ पे आपका एक एलिमेंट नॉन ज़ीरो बना है 1। अगर ये भी ज़ीरो हो जाता तो फिर आपके पास क्या होता है, रैंक हम कैसे फाइंड करते हैं, हम यहाँ से चेक करते हैं नॉन ज़ीरो रोज़ कितनी है। जैसे आपके पास एक रो ये होगी, ये दूसरी होगी, ये तीसरी होगी, तो इस मैट्रिक्स का जो आपके पास रैंक आएगा वो कितना आएगा, वो 3 ही आएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम स्टार्ट में क्वेश्चन की रोज़ को गिनती कर लेते, वो तो 3 थी, तो रैंक 3 आएगा, ऐसा नहीं है। जब आप एशिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो सम टाइम आपके पास ये रो ज़ीरो हो सकती है या ये सारी की सारी रो ज़ीरो हो सकती है। जो रो सारी की सारी ज़ीरो हो जाएगी उसको आपने रैंक से निकाल देना है। असल आप हम क्या करते हैं, हम चले जाते हैं इसके जो बाकी पार्ट है ना उनके ऊपर, उनको हम सॉल्व करते हैं तो फिर आपको ये बात क्लियर होगी कि हमारा कौन किस तरह वैल्यूज़ ज़ीरो होती हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको जो रिमेनिंग पार्ट्स है ना उसमें से देखें मैंने ये लिख दिया, इसका दूसरे वाला पार्ट और इसका जो मेरे पास चौथा पार्ट है वो लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं ना तो आपको रैंक मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि आप मैट्रिक्स का जो रैंक होता है वो कैसे फाइंड करते हैं। अब देखें इसको हम क्या करेंगे, एशिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पे होना चाहिए 1। तो 1 ऑलरेडी है लेकिन हमने माइनस को ले लेना है कॉमन। तो कहाँ से कॉमन लेंगे, माइनस फर्स्ट वाली रो में से। तो यहाँ पे माइनस का मतलब ये है कि आपने माइनस को कॉमन लिया है। माइनस कॉमन लिया है, फर्स्ट रो के सारे जो साइन होंगे वो आपके पास चेंज हो जाएंगे। जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस वाला है आपके पास वो आपके पास माइनस हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप 1 बनाने वाला हमने कर लिया पूरा, हमने यहाँ पे बना दिया 1। अब 1 के बाद हम इन दो को ज़ीरो करते हैं। तो पहला देखें हम जो ज़ीरो बनाएंगे वो हमारा कहाँ पे ज़ीरो बनेगा, पहला ज़ीरो बनेगा इस जगह पे, ये आपके पास सेकंड रो, हम लिख लेंगे R2। हमने जो 1 बनाया हुआ है वो फर्स्ट रो है, R1 होगी हमारे पास। अब देखें यहाँ पे 1 है तो आप 1 लिखेंगे और प्लस लिखेंगे, ये ऑलरेडी समझा चुका मैं आपको। तो फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ और ऑपरेट करेंगे जाके यहाँ पे। 1 को मल्टीप्लाई 1 के साथ किया, 1 आ गया और -1 यहाँ पे आंसर आ गया 0। 1 को मल्टीप्लाई 2 से किया, 2 आ गया, 2 ये और +2 आंसर आ गया आपके पास 4। 1 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ तो -3 और इसके साथ -1 है, माइनस और माइनस प्लस करते हैं, ये भी आ गया -4। अब आपने ज़ीरो बनाना है, ये आपके पास रो नंबर 3 बन गई। और अब आपके पास होना चाहिए प्लस और 5 और R1 होना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पे देखें ना यहाँ पे 5 है। अब आपने फर्स्ट रो को 5 से मल्टीप्लाई करना है और किधर जाके ऑपरेट करना है, रो नंबर 3 में। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 5 और -5 आंसर आ गया 0। 5 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, 10 आ गया, 10 और 2 ये आ गया आपके पास 12। 5 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, -15, -15 और +3 आपके पास यहाँ पे आ गया -12। अब फर्स्ट रो के अंदर हमने कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है, उसको हमने ऐसे लिख दिया। एशिलॉन फॉर्म बनाने के लिए हमने फर्स्ट स्टेप कर दिया। अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप के ऊपर, उसमें हमने यहाँ पे बनाना होता है 1। अब जब आप यहाँ पे 1 बनाएंगे तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा 1/4 एंड R2, यानी सेकंड रो को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमने क्योंकि सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास जो फर्स्ट रो आएगी वो, और जो हमारे पास थर्ड रो आएगी उसमें हमारी कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। 0 को मल्टीप्लाई करें 1/4 के साथ, आंसर आ गया 0। 4 को मल्टीप्लाई करें 1/4 के साथ, आंसर आ गया 1। -4 को मल्टीप्लाई करें 1/4 के साथ, आंसर आ गया -1। सेकंड स्टेप 1 बना दिया। अब इस 1 के बाद हम यहाँ पे इसको ज़ीरो करते हैं। अब देखें हम इसको ज़ीरो कर लेते हैं। तो अब हमने जहाँ पे ज़ीरो बनाना है वो कौन सी रो है, रो नंबर 3 है। और हमारा 1 किधर बना हुआ है, अब रो नंबर 2 में, यहाँ पे हमने ज़ीरो बनाना है। ये आ गया 12 एंड माइनस आ गया। यहाँ से क्या पता चला, सेकंड रो को -12 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये सेकंड रो है, इसको -12 के साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। किधर जाके ऑपरेट करेंगे, रो नंबर 3 में। तो -12 को 0 से किया, 0 0 में 0 प्लस किया, आंसर 0 आ गया। -12 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -12 + 12 आंसर हमारा 0 आ गया। माइनस को इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस एंड माइनस +12 एंड -12 आंसर क्या आ गया,
ज़ीरो आ गया। अब हमने बाकी दोनों रोज़ के अंदर कोई भी चेंजिंग हमने नहीं करनी है, तो लिहाज़ा ये वाली दोनों रोज़ हमारी ऐसी ही आ गई, क्योंकि 1 बना के हमने यहाँ पे 0 बनाना होता है, फिर हमने यहाँ पे बनाना होता है 1। अब जब 0 आ गया है, 1 तो बन नहीं सकता। अब देखें इस क्वेश्चन की नॉन ज़ीरो रोज़ कितनी है? ये तो सारी 0-0 होगी, ये निकल गया आपके पास। एक रो ये बन गई, एक रो ये बन गई, इसका मतलब इस मैट्रिक्स का जो रैंक है, अब कितना आ गया? 2 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी मैट्रिक्स का रैंक फाइंड करने के लिए उसको हम एशेलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे, और एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते करते हमारे पास में भी इस तरह कोई भी रो जो है वो 0-0 हो जाएगी। मज़ीद आपने सॉल्व नहीं करना, वो आपका वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। अब हम चलते हैं, इसका जो 4 पार्ट है ना, वो मैंने लिख लिया, ठीक है। थर्ड मैंने इसमें से छोड़ दिया। ये 4 पार्ट लिख लिया मैंने। इसको मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसको एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा, ठीक है। तो ये 1 ऑलरेडी बना हुआ है, आप इसको 0 करें और इसको 0 करें। अब पहले आपने 0 बनाना है सेकंड रो में, और 1 किधर बना हुआ है? फर्स्ट रो में, तो 2 होना चाहिए और माइनस होना चाहिए, देखें। तो फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है -2 के साथ। इसको जब -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -2 + 2 आंसर 0 आएगा। लिखना इधर ही है, ये जो लिखी होती है R2 में। इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -6, ये हो जाएगा -6 और +9, तो -6 + 9 आपके पास आंसर कितना आ गया? 3 आ गया। अब आप इसको 0 बनाएँगे, कौन सी रो है? थर्ड वाली रो है। 1 किधर बना हुआ है? फर्स्ट वाली रो में, और माइनस होना चाहिए। अब फर्स्ट रो को माइनस से मल्टीप्लाई करें और तीसरी में ऑपरेट करेंगे। जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया, -1 एंड +1 आंसर आ गया 0, और उसके बाद इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया, -3 एंड +6 आंसर आ गया 3, और जहाँ पे 1 बना होता है उसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं। अच्छा जी, ये अब हो गया हमारे पास। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट। अब एशेलॉन फॉर्म के अंदर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? 1 बनाने के बाद तरतीब से यहाँ पे 1 आएगा, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 1b3 R2। अब सिर्फ R2 के अंदर चेंजिंग आएगी, तो लिहाजा आपके पास जो 2 में चेंजिंग आएगी, तो बाकी दोनों रोज़ हम एज इट इज़ लिख लेंगे। तो 0 को मल्टीप्लाई करें 1/3 के साथ, 0 ही आएगा। 3 को मल्टीप्लाई करें 1/3 के साथ, आंसर 1 आ गया आपके पास। क्लियर हो गया। अब 1 के बाद हम इसको 0 बनाते हैं। अब हम इसको 0 कर लेते हैं। तो ये हमारे पास कौन सी रो है? ये रो नंबर 3 है, जहाँ पे 0 बनाना है। ये आ गया R3। 1 किधर बनाना है? 1 किधर बना हुआ है? R2 में। अब यहाँ पे 3 है, इसको 3 लिख लिया और माइनस आ गया। तो यहाँ से क्या पता चला? सेकंड रो को -3 से मल्टीप्लाई करना है, और किधर जाके ऑपरेट करना है? रो नंबर 3 में। ये सेकंड रो है, इसको मल्टीप्लाई करें -3 के साथ। 0 को -3 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 0, और 0 में 0 प्लस किया, आंसर 0 आ गया। इसको -3 से मल्टीप्लाई किया, -3 + 3 आंसर 0 आ गया। ओके, और तो चेंजिंग करनी नहीं हमने। 1 रो हमारी ऐसी आ गई, सेकंड रो हमारी ऐसी आ गई। अब देखें अगर आप, तो इसमें नॉन ज़ीरो रोज़ कितनी हैं? 1 और 2। ये तो सारे 0-0 होगी, ये ख़त्म हो गया। अब इसकी 2 रोज़ है, तो लिहाज़ा इसका जो हमारे पास रैंक आएगा वो कितना आएगा आपके पास? 2 आ गया। पहले आपकी रोज़ 3 थी, तो इस तरह हम किसी भी मैट्रिक्स का जो रैंक होता है वो हम जो है इस तरह फाइंड करते हैं, उसको एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो आपको एशेलॉन फॉर्म का होना, पता होना ज़रूरी है, वो समझ आएगा तभी आप इसका रैंक जो है वो फाइंड कर सकते हैं। बेटा अभी मैंने लिख दिया इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय रो ऑपरेशन, एंड फिर हमने ये भी प्रूव करना है, यानी किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स जो है हम रो ऑपरेशन से कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली अभी हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर सीखना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे आप? जब भी हम रो कॉलम ऑपरेशन से इनवर्स फाइंड करते हैं, तो हमने यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है। यहाँ पे 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और यहाँ पे 0, 0, 1, 0 एंड 0, 0 एंड 1, इसको बोलते हैं हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आपने रो कॉलम ऑपरेशन से इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या करना है? आपने यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसके साथ आपने लिख देना है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? ये जो मैट्रिक्स होगा, इस मैट्रिक्स को आपने कन्वर्ट करना है रिड्यूस एशिलॉन फॉर्म में। एशिलॉन फॉर्म में नहीं, रिड्यूस एशिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो अब हम ये स्टेप वाइज करते जाते हैं। रिड्यूस एशिलॉन फॉर्म ये होगी, यहाँ पे 1 बना के इधर 0, 0 करेंगे, फिर यहाँ पे 1 बना के इन दोनों को 0 करेंगे, फिर यहाँ पे 1 बना के इसको भी 0 करेंगे। ये होगी रिड्यूस एशिलॉन फॉर्म, जो फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको समझाई है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे चाहिए 1, ठीक है।
तो एक मेथड होता है आपका इन्वर्स फाइंड करने का, जो हमने पहले पढ़ा था, वो मेथड होता है आपका बाय एडजॉइंट मेथड। तो वो हमने एक्सरसाइज, इससे प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर हमने उसको पढ़ा था। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे बनाएंगे वन। ठीक है, इसको वन बनाना है तो आप ये देखें ना, ये इसको आप यहाँ से लेके यहाँ तक जा सकते हैं आप। ठीक है, यानी थर्ड रो को चेंज कर दें फर्स्ट रो के अंदर। तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ R13। इसका क्या मतलब है, मैं तीसरी रो को लेके जाऊंगा पहली रो में, तो फिर यहाँ पे वन बन जाएगा। ये आ गया वन, -1 एंड 4 आ गया। ठीक है, और ये जो वाली रो है ये आएगी 0, -1 एंड -1 आ गई। सेम एज इट इज इसको भी करेंगे। इसकी लास्ट वाली रो इधर ऊपर चली जाएगी, यहाँ पे आ गया 0, 0 आ गया एंड 1। और ये फर्स्ट वाली रो, थर्ड वाली रो में लिख लेंगे 1 0 0, क्योंकि अब यहाँ पे वन बनाने के लिए आप वन को किसी से भी मल्टीप्लाई करें ना आप, तो ये आपका मल्टीप्लाई करने से आपका यहाँ पे वन तो बन नहीं सकता, क्योंकि जीरो को जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे जीरो ही आएगा। तो इसलिए यहाँ पे हमने रो को क्या किया है, चेंज किया है, और वो हम जीरो यहाँ पे लेके आए हैं। अब हमने सेकंड रो के अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं की है, उसको हमने ऐसे ही लिखना है। अच्छा जी, अब देखें, सबसे पहले हमने यहाँ पे बनाना होता है वन, वन बन गया, इन दो को जीरो करना है। एक तो ऑलरेडी जीरो बन गया हमारे पास, तो एक हमारा रह गया जिसको हमने यहाँ पे जीरो बनाना है। ठीक है, अब आप देखें तो किसको जीरो बनाना है आपने, ये वाली, ये जीरो बनाना है। तो ये सेकंड रो है, तो आप लिखेंगे R2, और आपने वन किधर बनाया हुआ है, R1 के अंदर। अब यहाँ पे क्योंकि वन है तो वन मल्टीप्लाई होगा, और साइन चेंज करेंगे, बताया आपको ऑलरेडी। फर्स्ट रो को आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है वन के साथ, और किधर जाके ऑपरेट करेंगे, रो टू में। अब देखें, वन को जब वन से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास वन आ गया, और -1 तो सेकंड रो में लिखेंगे, आंसर जीरो आ गया। वन को आपने इससे मल्टीप्लाई किया वन के साथ -1, और इसके साथ प्लस है 3, तो आपके पास आ गया 2 आ गया। वन को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 आ गया, 4 + 0 आंसर आ गया 4। सेम करते जाएंगे आगे, सो ऑन। वन को आपने 0 से मल्टीप्लाई किया, 0, 0 + 0 आंसर आ गया 0। वन को मल्टीप्लाई किया जीरो के साथ जीरो, और ये +1 है, तो आंसर फिर भी आपके पास वन ही आएगा। और उसके बाद वन को मल्टीप्लाई किया वन के साथ वन, 1 + 0 आंसर आपका वन आ गया। अब देखें, यहाँ पे ऑलरेडी जीरो बना हुआ है, तो इसका मतलब हुआ सिर्फ हमारी एक ही चेंजिंग आनी थी, वो हमने कर दी। बाकी रो जो इसकी, इस वाली रो भी ऐसे लिख दी, इसकी जो रो थी तीसरी, वो भी ऐसे लिख दी। और जहाँ पे हमारा वन बना हुआ होता है उसको तो हम चेंज करते ही नहीं है, तो वन वाली रो हमारे पास वो भी क्या होगी, ऐसे ही आगी। क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे बनाना है वन। तो जब आप यहाँ पे वन बनाएंगे तो ये अगर आप देखें तो आपके पास कौन सी रो बन रही है, इसको हम अब चेक करते हैं। देखें जी, हमने वन बनाना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कौन सी रो है, ये सेकंड रो है। तो वन बनाने के लिए आप 1/2 और 2 लिख लेंगे। अब सिर्फ R2 के अंदर आपकी चेंजिंग आएगी। तो देखें, ज़ीरो को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ, आंसर आएगा ज़ीरो। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ, आंसर आएगा 1। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ, आंसर आएगा 2। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ, आंसर आएगा 0। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ, तो आंसर आएगा 1/2। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ, आंसर आएगा 1/2। ठीक है, तो आपने वो उस साइड पे जो रो होगी उसके साथ भी वही काम करना है जो यहाँ पे आपने किया। अब हमारे पास बाकी जो रोज़ हैं उनके अंदर हमने कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है, तो लिहाजा हमारी दोनों रोज़ जो हैं, रो नंबर 1 और रो नंबर 4 जो है, वो इन मैट्रिक्स की जैसे आपके पास लिखी हुई हैं वो वैसी की वैसी ही आ जाएंगे। अब हमने जब इन्वर्स फाइंड करना है तो उसको हम क्या करेंगे, रिड्यूस एशिलॉन फॉर्म में बनाएंगे। रिड्यूस एशिलॉन फॉर्म में यहाँ पे वन बना के इन दोनों को ज़ीरो करना होता है हमने। अब हमने वन के ऊपर वाली वैल्यू को भी और वन की नीचे वाली वैल्यू को भी, दोनों को ज़ीरो करना है। अब पहले मैं ज़ीरो कर लेता हूँ यहाँ पे। ये मेरे पास कौन सी रो है, ये मेरे पास रो नंबर 1 है। अब मैंने 2 किधर बनाया हुआ है, 2 बनाया हुआ है मैंने रो नंबर 2 के अंदर, वहाँ पे मैंने R2 लिख दिया। अब देखें, अगर यहाँ पे बनाना है तो R2 के 1 इधर बना हुआ है, तो आपके पास 1 आ जाएगा और प्लस का आ जाएगा। ठीक हो गया ना। तो सेकंड रो को, ये सेकंड रो है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, और ऑपरेट किधर करेंगे, जाके रो नंबर 1 में। अब देखें, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0, 0 + 1 आंसर 1 आएगा।
वन को मल्टीप्लाई किया, वन के साथ वन आ गया, इसके साथ माइनस वन है तो आंसर ज़ीरो आ गया। वन को मल्टीप्लाई टू के साथ किया, आंसर आ गया टू, और टू और प्लस फोर आंसर सिक्स आ गया। सेम करते जाएं, वन को मल्टीप्लाई किया ज़ीरो के साथ, ज़ीरो प्लस ज़ीरो आंसर ज़ीरो आ गया। वन को मल्टीप्लाई किया वन बाई टू के साथ तो वन बाई टू आ गया, और प्लस ज़ीरो यानी आपके पास आंसर वन बाई टू आ गया। वन को मल्टीप्लाई किया वन बाई टू के साथ वन बाई टू, और प्लस किया ये वन, तो ये ऐसे बन गया वन बाई टू प्लस वन। इसका अगर एलसीएम ले लें तो टू आएगा, तो वन प्लस आ गया टू यानी थ्री बाई टू आ गया। तो यहाँ पे आपके पास आ गया थ्री बाई टू। ये हमने इससे ऊपर वाला ये ज़ीरो बना लिया, इस वन के नीचे है ये ज़ीरो करना है। तो ये कौन सी रो है? ये रो नंबर थ्री है, और हमारा वन किधर बना हुआ है? रो नंबर टू में। अब देखें इसके साथ माइनस है तो वन प्लस ही आएगा, फिर सेम एज इट इज़ सेकेंड रो को वन से मल्टीप्लाई करें और किधर जाके हल करें? थ्री में। वन को जीरो से मल्टीप्लाई किया, जीरो एंड जीरो जीरो आ गया। वन को वन से मल्टीप्लाई किया, वन माइनस वन जीरो आ गया। वन को टू से मल्टीप्लाई किया, टू और माइनस वन आंसर वन आ गया। वन को जीरो से किया, जीरो और वन वन ही आ गया। वन को वन बाई टू से किया, वन बाई टू और प्लस जीरो यानी वन बाई टू आ गया। वन को मल्टीप्लाई किया वन बाई टू से, प्लस किया इसमें जीरो में, आपका वन बाई टू आ गया। अब जो जहाँ पे वन बना हुआ था वो थी सेकंड रो। उसका मतलब ये हुआ कि इस दोनों की जो सेकंड रो है वो आपने ऐसे ही लिख देनी है। ये भी वन बाई टू हो गया और ये भी वन बाई टू हो गया। क्लियर होगी बात? अब हम आ गया हमारे पास, ये यहाँ पे हमने बनाना होता है वन। ये ऑलरेडी वन बना हुआ है, तो अब हम ऊपर वाली दो वैल्यूज जो है उनको हम कर लेंगे ज़ीरो। ऊपर वाली दो वैल्यूज जो है उनको हमने बनाना है ज़ीरो वाली, ठीक है। तो पहले हमने ज़ीरो बना लेते हैं यहाँ पे। तो ये कौन सी रो है? ये रो नंबर वन है। अब आपका वन कहाँ पे है? आपका वन है रो नंबर थ्री के अंदर। अब देखें इसमें सिक्स है, तो सिक्स और माइनस आ गया। इसका क्या मतलब हुआ? तीसरी रो को माइनस सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपके पास रो नंबर थर्ड, इसको माइनस सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है। और किधर ऑपरेट करेंगे? रो वन में। देखें माइनस सिक्स को जीरो से मल्टीप्लाई किया, जीरो, और जीरो में वन ऐड किया, वन आया तो लिखेंगे भी वन में ही ना। माइनस सिक्स को जीरो से किया, ये भी जीरो ही रहेगा। और माइनस सिक्स को वन से, माइनस सिक्स प्लस सिक्स, ये भी जीरो हो गया। अब करते जाएं, इधर आ जाए, तो माइनस सिक्स को वन से मल्टीप्लाई किया, माइनस सिक्स और प्लस जीरो यानी माइनस सिक्स आ गया आपके पास। और उसके बाद माइनस सिक्स को वन बाई टू से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा? देखे ना, माइनस सिक्स को वन बाई टू से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा माइनस थ्री। कितना आंसर आएगा जी? आंसर आएगा माइनस थ्री। इस सिक्स को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और प्लस ये वन बाई आ गया, वन बाई आ गया टू। इसका एलसीएम अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो इसका एलसीएम आएगा टू, थ्री टू ज़ार सिक्स एंड प्लस वन। तो मेरे पास यहाँ पे आंसर बचेगा माइनस फाइव बाई टू आ गया। अब चलते जाएं और आ जाएं यहाँ पे, फिर जब वन बाई टू को माइनस सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस थ्री आएगा। ओके, जब माइनस थ्री आएगा तो माइनस थ्री ये वाला, और वन में ऑपरेट कर रहे हैं जाके, तो प्लस आ गया थ्री बाई टू। एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम आ गया टू आपका। तो थ्री टू ज़ार माइनस सिक्स और प्लस आ गया थ्री। तो यहाँ पे कितना बचा? यहाँ पे आ गया माइनस थ्री बाई टू आ गया। ओके, अब हमने ज़ीरो करना है। देखें ये वन बना था, इसको ज़ीरो बनाना था और इसको बनाना है। अब ये जो टू है ना, ये सेकंड वाली रो में आ रहा है। अब हमने बनाना है आर टू। वन हमारा उसी तरह थ्री में बना हुआ है, थ्री आ गया, अब टू आएगा एंड माइनस। अब यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि जो थर्ड वाली रो है उसको माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ माइनस टू, ये आप लिखने की ज़रूरत नहीं, आपको समझाने के लिए लिखता हूँ। अच्छा जी, माइनस टू से मल्टीप्लाई किया, जीरो एंड जीरो आंसर जीरो ही आएगा। माइनस टू को जीरो से किया, जीरो जीरो प्लस वन आंसर जीरो ही आएगा। माइनस टू को वन से किया, माइनस टू प्लस टू आंसर जीरो आ गया। करते जाएं, माइनस टू को वन से किया, माइनस टू और प्लस जीरो। देखें माइनस टू प्लस जीरो आंसर माइनस टू आ गया। अच्छा, माइनस टू को इससे मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? टू एंड टू कैंसिल, माइनस वन आएगा। माइनस वन, ये थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। यह आएगा माइनस वन। देखें इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस वन बचेगा और प्लस वन बाई टू, प्लस आ गया वन बाई टू। इसका एलसीएम ले लें, टू आएगा, तो माइनस टू प्लस वन कितना बचा? माइनस वन बाई टू बच गया। माइनस टू को फिर से मल्टीप्लाई करें तो टू और टू कैंसिल होगा, फिर आएगा आपके पास यहाँ पे माइनस जो है वन आएगा। फिर इसमें हल करेंगे, यहाँ पे फिर माइनस वन बाई टू आएगा। यहाँ पे ऑलरेडी वन बना हुआ है तो ज़ीरो ज़ीरो वन, और ये वाला भी ऐसे लिख लेंगे वन, वन बाई टू और एंड वन बाई आपके पास आ गया टू आ गया।
अब हम ये करते हैं कि हमारे पास ये सारा सॉल्व हो गया। ये जो था वो बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमने यही करना होता है रो कॉलम ऑपरेशन में। इन्वर्स फाइंड करने के लिए इसको बनाना होता है सारे को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होता है। बेसिकली रिड्यूस एशिलॉन फॉर्म नहीं, बल्कि हमने इसको आइडेंटिटी बनाना होता है। अब ये सारा हल हो गया। इस सारे को मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ, 1 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया एंड 0, 0, 0, 1। अब इसमें से देखें, मेरे पास 2, 2, 2, 2 सब में 2 है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 1/2 को ले लेता हूँ कॉमन। अदरवाइज ना भी लें तो ये आपका इन्वर्स होगा, ए इन्वर्स ये होगा। लेकिन अगर मैं 1/2 कॉमन ले लेता हूँ तो फिर देखें मेरे पास क्या बच गया। 1/2 कॉमन लिया, ये तो बच गया, यानी 1/2 कॉमन लिया है, दूसरे में तो 5 आ गया ना, और इसमें -3 आ गया आपके पास। और इसमें भी आप ये मैं छोड़ रहा हूँ जो बगैर डिवाइड के, ये आ गया -1, यहाँ पे भी आ गया -1, ये आ गया आपके पास 1, 1। तो क्या रह गया, ये वाला कॉलम रह गया। अब देखें, जब आपने 1/2 कॉमन लिया हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पे फिर कितना बचेगा, -12 आएगा। क्योंकि देखें ना, इसको डिवाइड करेंगे, कैंसिल होकर 6 बनेगा ना ये। अच्छा, जब आपने 1/2 कॉमन लिया है तो यहाँ पे -4 हो गया, क्योंकि जब आप 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तब बनेगा। जब आपने 1/2 कॉमन लिया हुआ है तो आपके पास यहाँ पे क्योंकि 1 है तो आपका 2 आएगा तो 1 बनेगा ना। तो अब क्या आ गया आपके पास, यहाँ पे जो इन्वर्स आ गया ना, ये मैट्रिक्स का आ गया इन्वर्स। तो आपने क्या लिखना है, इन वर्स इज इक्वल टू दिस, इनवर्स लिख के फिर ये लिख लेना है। अब हमने क्वेश्चन में क्या करना है, हमने ये भी प्रूव करना है कि ए इनवर्स ए इक्वल आएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। इससे क्लियर हो जाता है कि मैट्रिक्स का जो इनवर्स है ना, वो आपने जो फाइंड किया है वो एग्जैक्ट है या नहीं। अब हम ये प्रूव करेंगे, ठीक है। इसको प्रूव करने के लिए हमें इस इनवर्स की ज़रूरत होगी। तो ये हमारे पास इनवर्स है, इसको मैं क्या कर लूँगा, ए रख लूँगा, ठीक है। ए इनवर्स, ये आ गया इनवर्स। तो इस तरह रो कॉलम ऑपरेशन से आप जो है वो इनवर्स जो है वो फाइंड करते हैं। अब हम इसको प्रूव करते हैं। जी बेटा, ये आ गया ए इनवर्स जो हमने फाइंड किया है, ये आ गया आपके पास ए। अब ये ए कौन सा है, जो मैट्रिक्स था, क्वेश्चन था आपका, वो मैंने लिख लिया। पहले हम क्या करेंगे, ए इनवर्स ए फाइंड करेंगे। ए इनवर्स ए इनवर्स की वैल्यू ये आ गई जो हमने फाइंड किया हुआ है। फिर ए आ गया, ए की वैल्यू लिख ली। अब आप ये 1/2 जो है ना, इस 1/2 को आप एज इट इज़ रहने दें, और इन दो मैट्रिक्स को आपने मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। -12 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 0। -5 को 1 से करेंगे, -1 से माइनस और माइनस प्लस आ गया, आंसर आ गया आपके पास 5। -3 को 1 से करेंगे, यहाँ पे आंसर आ गया -3। तो ये हो गया फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। अब आपने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करना है। माइनस एंड माइनस प्लस करेंगे, प्लस हो जाएगा, 12 आ गया। -5 को 3 से करेंगे, -15 आ गया आपके पास। और उसके बाद माइनस एंड माइनस हो गया प्लस, और ये आ गया आपके पास यहाँ पे 3 आ गया। फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे अब हम। तो फर्स्ट रो को जब थर्ड कॉलम के साथ करेंगे, देखें क्या आएगा, -12 को 1 के साथ किया, आपके पास माइनस एंड माइनस +12 हो गया। -5 को 0 के साथ किया तो -0 या +0 कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माइनस इसको 4 के साथ किया, -12 आ गया। ये हमने फर्स्ट रो को सारों के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब अपने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करना है। -4 को 0 से किया, आंसर आ गया 0। माइनस एंड माइनस आ गया प्लस, और 1 मल्टीप्लाई 1, 1 आ गया। -1 को आपने 1 से किया, -1 आ गया। सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ करवाएंगे। -4 को 1 से किया, आ गया आपके पास 4। -1 को 3 से किया, आपके पास आ गया -3। और -1 को 1 से किया, आपके पास आ गया +1। यहाँ पे दोबारा देख लें, -4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस आ गया +4। -1 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, -3 आ गया। और माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस आ गया, 1 आ गया। अब सेकंड रो को थर्ड कॉलम के साथ करेंगे। 4 मल्टीप्लाई 1 आ गया आपके पास 4। -1 को 0 से किया, आपके पास आ गया -0 या +0 कोई फ़र्क नहीं पड़ता। -1 को 4 के साथ किया, माइनस आ गया 4। अब थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, 2 मल्टीप्लाई 0 0 हो गया, प्लस 1 मल्टीप्लाई -1, यहाँ पे सॉरी आ जाएगा -1। और 1 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा +1, ये -1 है। 2 अब सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, सॉरी थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, 2 मल्टीप्लाई 1 आ गया -2 आपके पास।
1 मल्टीप्लाई 3 आपके पास आ गया 3 और 1 मल्टीप्लाई दिस -1 आ गया आपके पास। लास्ट रह गया थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, 2 मल्टीप्लाई -1 -2 आ गया आपके पास। उसके बाद 1 मल्टीप्लाई 0 आपके पास ये तो 0 ही रहेगा और 1 मल्टीप्लाई 4 आपके पास यहाँ पे दोबारा देख लें, 2 को मल्टीप्लाई किया इसके साथ -2 आ गया, 1 को मल्टीप्लाई किया 0 के साथ 0 आ गया, 1 को मल्टीप्लाई 4 के साथ किया तो यहाँ पे आ गया आपके पास +4 आ गया। ओके, बाहर वाला आपका 1/2 जो आएगा वो आ गया आपका एज इट इज़, इसको आपने ऐसे ही लिख लिया। अब देखें 0 + 5 5, 5 में से 3 गए तो बाकी आ गया आपके पास यहाँ पे 2 और 12 और 3 15 हो गए ना, 15 एंड 15 -15 0 हो गया, 12 -12 आंसर 0 आ गया, 1 -1 आंसर 0 आ गया और यहाँ पे 4 है, 4 में से 3 गए, बाकी 4 में से 3 गए 1 आ गया आपके पास और 1 और 1 आंसर यहाँ पे 2 आ गया और 4 ये और -4 ये भी कैंसिल हो गए और यहाँ पे -1 + 1 ये भी कैंसिल हो गए, मतलब ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया और यहाँ पे देखें ये भी 0 हो गया, 4 में से 2 निकालें बाकी आ गया आपके पास 2 आ गया। अब आप देखें हमारे पास जो आ रहा है यहाँ पे ए इनवर्स इज इक्वल टू, अब आप यहाँ पे इसको 1/2 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे आंसर आएगा 1, 1/2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 0, 1/2 को 0 से करेंगे आंसर आएगा 0, इसको भी करेंगे 0 1 0 0 0 एंड 1। तो हमारे पास क्या आना चाहिए था, हमारे पास ए इनवर्स जो है वो आना चाहिए था आइडेंटिटी, तो ये देखें ना ये आइडेंटिटी आ गया। दूसरा कह रहा है इसमें फाइंड करें आप ए इनवर्स ए। अब ए इनवर्स की वैल्यू पहले, हाँ सॉरी, ये हमने फाइंड किया क्या, ये था ए इनवर्स ए आ गया, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है हमारे पास ए एंड ए इनवर्स फाइंड करना है। अब यहाँ पे दोबारा वैल्यू लगा लेंगे ए की। अब ए वही मैट्रिक्स जो हमारा क्वेश्चन के अंदर है वो है 0 -1 1 आ गया और उसके बाद आपके पास है -1 आ गया, 3 आ गया, -1 आ गया और -1 आ गया, 0 आ गया, 4 और उसके बाद क्या है ए इनवर्स, तो ए इनवर्स हमने फाइंड किया हुआ है 1/2, ये ऊपर से वैल्यू मैं लिख रहा हूँ और यहाँ पे आएगा -12 -4 2 एंड -5 -1 1 और यहाँ पे आ गया -3 -1 एंड 1 आ गया आपके पास। ओके, सेम एज इट इज़ अब हमने मल्टीप्लाई करना है, तो ये जो 1/2 है ना इसको लिख लेते हैं स्टार्ट में, ये मेरा जो 1/2 है इसको एंड पे हम सॉल्व करेंगे, ठीक हो गया ना। अच्छा, अब अगर आप देखें यहाँ पे फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो 0 को मल्टीप्लाई करें 12 के साथ आंसर आएगा 0, माइनस एंड माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे आ गया 4, माइनस आ गया आपके पास 2, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम हो गया। फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम करेंगे, 0 को 5 से किया आ गया 0 और -1 को 1 से किया आ गया आपके पास 1 एंड -1 क्योंकि इसको इसके साथ करेंगे। फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, 0 को मल्टीप्लाई 3 से किया 0 हो गया, -1 एंड -1 आपके पास +1 हो गया, -1 एंड माइनस +1 1 आ गया। अब आप अब यहाँ पे देखें सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, 12 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ 12 आ गया, 3 को मल्टीप्लाई 4 के साथ किया -12 आ गया, प्लस 0 को मल्टीप्लाई 2 से किया 0 आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 5 मल्टीप्लाई 1 आ गया 5 और 3 को मल्टीप्लाई 1 से किया -3, 0 को मल्टीप्लाई 1 के साथ किया 0 आ गया। इसी तरह इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस और माइनस +3 आ गया, 3 को किया 3 से -3 आ गया और 0 आ गया। ये मल्टीप्लिकेशन आई थिंक आपको आती है। थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, 1 मल्टीप्लाई -12 आ गया, माइनस एंड माइनस प्लस हो गया 4 आ गया और 4 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ 8 आ गया आपके पास। ओके, अब इसको इसके साथ करेंगे, माइनस आ गया आपके पास 5, माइनस एंड माइनस +1 एंड 4 मल्टीप्लाई 1 4 आपके पास आ गया +4 आ गया। लास्ट रह गया, इसको मल्टीप्लाई करें इसके साथ, 1 मल्टीप्लाई 3 -3 आ गया, माइनस एंड माइनस +1 आ गया और +4 भी आ गया जी। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, समझ आ गई ये बात। अब हम क्या करते हैं, इसको प्लस माइनस कर लेते हैं, 1/2 आ गया। अब यहाँ पे आ जाए, देखें 4 में से 2 निकाला बाकी आ गया 2, 1 -1 ये तो कैंसिल हो गया 0 हो गया, ये भी कैंसिल हो गया 0 हो गया, ये भी कैंसिल हो गया 0 हो गया, 5 में से 3 गया बाकी आ गया 2, 3 एंड 3 कैंसिल हो गया 0 हो गया
और ये भी अगर आप देखें तो 8 और 4 12, ये भी सारे कैंसिल हो गए, 0 हो गया। और 4 और 1 5, ये भी कैंसिल हो गया, 0 हो गया। अब 4 और 1 5, 5 में से 3 गए, बाकी आ गया 2। फिर इसको डिवाइड करें तो इधर 1 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा। तो अब अगर आप देखें हमारे पास ए इनवर्स ए और ए इनवर्स का जो आंसर था वो आ गया आइडेंटिटी। तो इस तरह हमने इसको जो है वो प्रूव भी करना था कि ये इनवर्स जो हमने फाइंड किया है वो कैसे किया हमने।